चकदा जाना है, कितना टाइम लगेगा? वो तो जाने में 1 घंटा लगेगा। आप क्या वहीं रुकना चाहते हैं? जाना तो जमींदार साहब के घर पे है, वहाँ एक अस्पताल बना है, वहीं पे गांव के लोगों की सेवा करने जा रहा हूँ। प्रणाम बाबू, प्रणाम। प्रणाम लीजिए। हम लोग गांव के लोग हैं, बिना चिकित्सा के ही मर जाएंगे। बड़ा अस्पताल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और बीच में एक छोटा सा नदी भी है, और कोई बीमार पड़ गया तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अरे वो जाने दीजिए, ये अस्पताल कहाँ बना है बताइए तो। जितना मुझे पता है वो जमींदार जी के घर पे ही व्यवस्था हुई है, बहुत बड़ा नहीं है, 20 बेड का अस्पताल है। देखता हूँ पहले जाके, उसके बाद अगर बेड बढ़ाने की व्यवस्था होगी तो करेंगे। जमींदार के घर में? वो तो बहुत बड़ा खंडहर सा है, वहाँ कोई रहता भी तो नहीं है ना, और घर भी एकदम सुना सुना सा है और बदनाम है। बदनाम है मतलब कोई वहाँ पे खून खराबा हुआ था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में पुराने घर में ही तो सांप बिच्छू ये सब रहते हैं, इसलिए बस आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये बात है। अरे सांप के काटने के लिए दवा है मेरे पास, सांप काटने से मुझे कुछ नहीं होगा। आप डॉक्टर साहब ईश्वर का रूप है, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आइए आइए डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम है भोलानाथ सेन, पंचायत प्रधान, और ये सब लोग पंचायत के ही सदस्य हैं। गांव के सभी लोगों ने ये चाहा, इसलिए ये संभव हो पाया है। असल में बड़ा अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए रोगी को ले जाने के लिए समय कम पड़ जाता है और वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसके पहले भी हमने अस्पताल बनाने की बहुत कोशिश की। जैसे 2 साल पहले एक डॉक्टर साहब हमारे गांव के अस्पताल में आए थे, लेकिन 2 रात भी मैं उनको रोक नहीं पाया। आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। चलिए ये सब बात छोड़िए, पहले आप ये सब एक बार घूम के देख लीजिए। ये रहा हमारा गांव का ग्रामीण अस्पताल, जमींदार साहब के ही घर का एक हिस्सा है। आपकी रुकने की व्यवस्था हुई है इसके ठीक पीछे। 2 रास्ते से यहाँ आ सकते हैं। बड़े रास्ते से आने से थोड़ा घुमाव पड़ता है और घर के अंदर से आने से थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। दिन में आने में कोई समस्या नहीं है, किंतु रात के लिए बहुत सावधान। उस टूटे फूटे घर के अंदर से बिल्कुल मत आइएगा, वहाँ सांप और बिच्छू बहुत है। ये सब बात छोड़िए, यही आपका अस्पताल है, आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। सच बोलूं तो अभी तक व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाया है। अच्छा, जो डॉक्टर पहले आए थे उन्होंने कोई दवाओं की लिस्ट दिया था आपको? नहीं नहीं, 1 रात के बाद ही वो भाग गए। भाग गए? क्यों 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 भाग गए? वो सांप के डर से भाग गए वो, या फिर कोई और बात है? ये कहानी आपको बाद में बताऊंगा। गांव के लोगों का सेवा कोई डॉक्टर नहीं करना चाहता है। शहर में पैसा है, कमाई है, नाम होता है, यहाँ गरीब गांव वाले से क्या मिलेगा उनको? इसके लिए आदमी के अंदर इंसानियत की जरूरत, जो आपके अंदर साफ दिखाई देता है। हाँ वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर भाग गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बोल के चले जाते, उनको ऐसे जबरदस्ती कोई यहाँ हटका के तो नहीं रख सकता था, है कि नहीं? ऐसा दिमाग सबके पास थोड़ी होता है, खुद का दिमाग लगा के कुछ करने मत जाइए। ये शहर नहीं है, समझे? आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे अभी तो आए हैं, सब बताऊंगा सब बताऊंगा। अभी चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, भूलिएगा नहीं, रात को यहाँ नहीं आना ही अच्छा रहेगा। और अगर आप आए भी तो बाहर के रास्ते से आइएगा, नहीं तो आपको रास्ता समझ में नहीं आएगा। बहुत देर हो गया है, चलिए आपको आपके रुकने की जगह दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ। अच्छा, ये घर कितने साल पुराना है? 300 साल पुराना। एक समय बहुत बड़े जमींदार थे, सदानंद सेन। उनको मैंने नहीं देखा है, वो थोड़े डकैत जैसे थे। उसके बाद जो जमींदार बने वो तो बहुत अच्छे थे, उनका तो कोई तुलना ही नहीं हो सकता। वो आखिरी जमींदार थे। मैं समझा नहीं, उनका कोई लड़का वड़का नहीं था क्या? सब थे, लेकिन फिर भी नहीं थे। उनका बहुत दुखी इतिहास मैं आपको कल सुबह बताता हूँ।
ये आपके रुकने की जगह। पसंद नहीं भी आया होगा तो अगर 1-2 दिन आप यहाँ गुजार लेंगे फिर मैं दूसरी कोई व्यवस्था कर दूंगा। रमेश, रमेश, डॉक्टर साहब को कुछ चाय नाश्ता कराओ। रात को जब वो खाना चाहते हैं तभी देना। ऐसी क्या बात है कि भोला बाबू ने मुझे मना किया रात को बाहर निकलने से, वो भी घर के भीतर जाना मना है। डॉक्टर यहाँ से क्यों भाग गया, वो भी सिर्फ 2 रात में? ना ना ना, केवल सांप के डर से एक डॉक्टर तो नहीं भाग सकता। ये बात हजम नहीं हो रही है। गांव में डॉक्टरी करने आया है तो सांप का डर तो रहेगा ही, इस डर से भाग जाना समझ में नहीं आ रहा है। रमेश, हाँ रमेश, यहाँ पर किसी चोर डाकू का डर है क्या? नाना डॉक्टर साहब, छोटे मोटे चोर हैं लेकिन बड़े डकैत ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में रात को आने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा जिगरा होना चाहिए। जिगरा होना चाहिए मतलब समझ में नहीं आया, यहाँ कोई गड़बड़ है क्या? क्या बोल दिया मैंने? जब जमींदार साहब बार बार मुझे मना किए थे, उन्होंने बोला था कि रमेश तू बिल्कुल मुंह नहीं खोलना, जो बोलूंगा मैं ही बोलूंगा। वो सब छोड़िए, आज मैंने अरहर दाल के साथ एक छोटा मछली फ्राई किया है, आपको अच्छा लगेगा तो डॉक्टर साहब? अरे हाँ भाई, मैं गांव का ही लड़का हूँ, कितने दिन हो गए इस तरह की मछली नहीं खाई है। नहीं, अब और देरी नहीं कर सकता। रमेश कुछ कहना चाहता था। फिर कल भोला बाबू से किसी भी तरह ये बात निकलवानी पड़ेगी कि क्या बात है। उस दिन रात को जब डॉक्टर सो रहा था, तभी अचानक उसके कानों में आवाज आई, बीमार लोगों की कराह। डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंचकर हैरान होकर देखने लगा कि जो हॉस्पिटल सुबह खाली था अब वो रोगियों से भर गया है। बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए, हमको दवा दे दीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमको जल्दी से दवा दे दीजिए। हाँ, देखिए देखिए कैसे सब मर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबको दवा दे दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर बाबू बचा लीजिए। रोगी के शरीर को छूते ही डॉक्टर कांप गया। ये हाथ तो मरे हुए मनुष्य की तरह ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? इन सबको कैसे बचाऊंगा मैं? दवा देने की औकात नहीं है और यहाँ आए हैं डॉक्टर बनके। हैं? यहाँ क्यों आए हो तुम? क्यों आए हो? बिना इलाज के मर जाने वाले लोगों का दल चारों ओर से आगे आने लगा डॉक्टर की तरफ। उनको इलाज चाहिए था। यहाँ क्यों आए हो तुम? क्यों आए हो? दवा देने की औकात नहीं है और यहाँ आए हैं डॉक्टर बनके। डॉक्टर, हम तो मर गए हैं, अब तुम्हें भी मारेंगे। डॉक्टर, अगर तुम हमको बचा नहीं सकते तो यहाँ क्यों आए हो? हाँ, तुम्हें भागने नहीं देंगे, यहाँ से भागने नहीं देंगे। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जरूर दवा लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। हाँ, जरूर लाऊंगा। दया करके मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए।
थोड़ा वक्त दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, और वक्त नहीं दिया जाएगा तुम्हें। हमें कोई दवा दो, हमें कोई बचाओ, हमें कोई दवा दो, हमें कोई बचाओ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं दवा लेके आऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दवा लेके आऊंगा, मैं सबको बचाऊंगा। डॉक्टर की आवाज सुन के जब गांव के लोग आए तो सारे मरीज अदृश्य हो गए। आप बिल्कुल मत डरिए, हम लोग आ चुके हैं। आपको बार बार समझाया था कि इस तरफ से मत आइए, लेकिन आपने वही किया। लेकिन बात क्या है? और आप लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पर? ऐसा कुछ घटेगा ये मुझे पहले ही अंदेशा हो गया था, इसलिए मसाल लेके तैयार थे हम। मसाल में आग लगाकर हम सब यहाँ आ गए। अब ये सब बात आप बाद में सुनना, पहले घर चलिए। ये बात तो आपको बिल्कुल पता होगा कि 1858 में कितना बड़ा महामारी प्लेग फैला था। गांव में भी ये महामारी फैल गया। तब जमींदार साहब ने इसी अस्पताल में सबको आश्रय दिया था। जिनको प्लेग हुआ था सब मर गए और वैद्य जी कुछ नहीं कर पाए। प्लेग का नाम तो कोई सुना ही नहीं था, दवा तो बहुत दूर की बात है। जमींदार परिवार के सभी लोग इसी रोग से मरे। तब से ये जगह अभिशाप हो गया। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। जो घटना घटी उससे लगता है कि आप भी चले जाएंगे। प्लेग की क्या दवाई होती है अब हमें पता है। मैं यहीं रहूंगा और ऐसी व्यवस्था करूंगा ताकि इस गांव के लोगों को फिर से किसी इस तरह की असाध्य बीमारी से मरना न पड़े। ओह, तो आप रहेंगे डॉक्टर साहब? इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी।